अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाले हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए बहुत ही अच्छा इसमें लेसन है। गाइस, किसी शहर में एक बहुत बड़ा पेंटर रहा करता था और वो अपने काम में बहुत माहिर था। बहुत अच्छी तस्वीरें बनाया करता, लोग उसकी तस्वीरों को पसंद करते और शौक से खरीदा करते थे। वो रोजाना एक तस्वीर बनाता और उसकी तस्वीर 1000 रुपए में बिक जाया करती थी। इस तरह वो अपने काम से अच्छा खासा कमा लेता। उसका एक बेटा भी था जिसे अपने बाप को देखकर बचपन से ही तस्वीरें बनाने का शौक पैदा हो गया था। बड़े होकर उसने भी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता, लेकिन उसकी तस्वीरें बाप जितनी महंगी नहीं बिका करती थी। लोग इसकी तस्वीरों को 200 या 300 में खरीदा करते, उसके ज्यादा पैसे नहीं देते थे। लड़का इस बात से परेशान था। उसका ख्याल था कि उसकी तस्वीरें बाप जितनी अच्छी नहीं बनती, इसीलिए लोग उसने सस्ता खरीदते हैं और ज्यादा पैसे नहीं देते। इसी सोच में वो अपने बाप के पास आया और पूछा कि उसकी तस्वीरें इतनी सस्ती क्यों बिकती हैं, आखिर इसकी तस्वीरों में क्या कमी है। तो बाप ने इसकी तस्वीर को गौर से देखा और मुआयना किया और उसमें से कुछ गलतियां निकालकर उसे समझाया कि वो अपनी तस्वीरों को कैसे बेहतर बना सकता है। लड़के ने बाप की बातों को गौर से सुना और उन पर अमल करते हुए अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तस्वीरों की भी तारीफ करने लगे और उसकी तस्वीरें 500 से 600 में बिकना शुरू हो गईं। लड़का खुश तो था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो चाहता था कि उसकी तस्वीर भी बाप की तरह 1000 में ही बिके और वो इसके लिए मेहनत करता रहता। बेटा हर बार नई तस्वीर बनाकर बाप के पास लाता और तस्वीर की गलतियों के बारे में पूछता। बाप उसे शाबाश देता कि बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है और साथ ही उसे बताता कि अगली बार इस गलती को दूर करने की कोशिश करे। बेटा बाप के मशवरे पर अमल करके अपनी तस्वीरों को बेहतर करता रहा। मुसलसल मेहनत करने और तस्वीरों को बेहतर बनाने की कोशिश और जज्बे की वजह से बेटे की तस्वीरें भी 1000 रुपये में बिकना शुरू हो गई। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग बेटे की तस्वीरों को ज्यादा पसंद करने लगे और उसके ज्यादा पैसे देने लगे। बेटे की एक तस्वीर 1500 रुपये में बिकना शुरू हो गई, जबकि बाप की तस्वीर के लोग सिर्फ 1000 रुपीज ही दिया करते थे। बाप अब भी बेटे की तस्वीरों में गलतियां निकाल देता था, लेकिन बेटे को अब बाप की बात अच्छी नहीं लगती थी। वो बेदिली से बाप की बातों को सुनता, उन पर ध्यान देता और ना ही उन पर अमल करता। और फिर एक दिन उसका जब्त जवाब दे गया। जब बाप उसकी तस्वीर में गलतियां निकाल रहा था तो उसे गुस्सा आ गया। आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे आप बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। आपकी तस्वीरों से तो मेरी तस्वीरें अच्छी बनती हैं और बहुत महंगी बिकती हैं। मैं आपसे अच्छी तस्वीरें बनाता हूँ और वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, इसीलिए तो लोग उनके ज्यादा पैसे देते हैं। बाप ये सुनकर खामोश हो गया और उसने बेटे को मशवरे देना बंद कर दिए। कुछ वक्त तो ऐसे ही गुजर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बेटे की तस्वीरों की तारीफ करना कम कर दी और कीमत भी कम देने लगे। बेटे की तस्वीर अब 1000 रुपये में भी नहीं बिका करती थी। कई महीने गुजर जाने के बाद भी जब ऐसा ही होता रहा तो बेटा परेशान हो गया और इसी परेशानी के आलम में वो एक दिन बाप के पास चला आया और बाप को सारी बात बताई। बाप आखिर बाप था, उसने बेटे की सारी बात बड़ी तवज्जो से सुनी और उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा कि बेटा, तुम बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हो, मैं भी तुम्हारे जितनी अच्छी तस्वीरें नहीं बना सकता, लेकिन जब तुम तस्वीरें बनाकर मेरे पास लाया करते थे और मैं तुम्हारी तस्वीरों में कोई गलती निकालता था या तुम्हें कोई मशवरा देता था तो तुम उसको मानकर अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाने में लग जाया करते थे। तुम अपनी तस्वीरों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे और तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी की वजह थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए, तुमने ये भी मान लिया कि तुम्हारा काम परफेक्ट है, दूसरों से बहुत बेहतर है, तो उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई, बल्कि तुम डाउन होना शुरू हो गए। गाइस, हम में से बहुत से लोग जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो समझ लेते हैं कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारी तो हर चीज़ बहुत ही बेहतर है और वो अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हो जाते हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ देते हैं। इस तरह उनकी ग्रोथ रुक जाती है। गाइस, जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखिए, अगर आपने आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, तो अपने काम से सेटिस्फाइड होना छोड़ दीजिए। ये नहीं
कि अपने काम को बुरा भला कहना शुरू कर दें, बल्कि नहीं, ये सोचिए कि हाँ, ये काम मैंने अच्छा किया है, लेकिन मैं इसको मज़ीद अच्छा भी कर सकता हूँ, और इसको मज़ीद अच्छा कैसे किया जा सकता है, ये सोचिए। हमेशा ये बात याद रखिए, जब हम सोचते हैं कि सब अच्छा है, सब परफेक्ट है, तो उसी वक्त हम गलत हो जाते हैं और यहीं से हमारी तनज़्ज़ुली का दौर शुरू हो जाता है। गाइस, ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आपने इसे कुछ गेन किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।